अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा सुहेल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो के अंदर हम एक पुश बटन ऐड करेंगे और डिजिटल इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम पुश बटन को प्रेस करें तो हमारी एलईडी जो लाइट है वो ऑन हो जाए, और जब हम इस बटन को जो है वो रिलीज़ करें तो एलईडी लाइट ऑफ हो जाए। पुश बटन बेसिकली डिजिटल इनपुट जनरेट करता है 1 या 0, और इसका सिंपल ये है। हम इस वीडियो के अंदर पुल डाउन सर्किट को फॉलो करेंगे। इसके अंदर एक पुश बटन लगा हुआ है और हमने पिन 2 के ऊपर लॉजिक लगाई है। इसको हमने इनपुट डिक्लेयर किया है कि जब पिन 2 जो है वो हाई वैल्यू रीड करे तो एलईडी लाइट ऑन हो जाए, और जब लो वैल्यू रीड करे तो एलईडी लाइट ऑफ हो जाए। यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कि हमने ये रजिस्टर क्यों लगाया है। फ़र्ज़ करें आपके पास आर्डिनो है, आपने एक वायर जो है उसका वन एंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड पिन 5 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो ग्राउंड के ऊपर वोल्टेज है वो पिन 5 के ऊपर आ जाएंगी, यानी कि 0 वोल्टेज। मगर जब आप इस बटन को रिलीज़ करेंगे तो अब पिन 5 जो वो ओपन हो गई है, यानी कि फ्लोटिंग में चली गई है। इसका मतलब क्या है कि आर्डिनो की जो पिन है ना वो हाई है ना लो है, और जिससे नॉइस प्रोड्यूस हो रही है और जिससे एरर आ सकता है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि यहाँ पे बटन लगा हुआ है पुश बटन, और अभी फ़िलहाल पिन 2 के ऊपर लो वैल्यू रीड कर रहा है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। मगर जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो अब जो है पाथ चेंज हो जाएगा और पिन 2 जो है वो हाई वैल्यू रीड करेगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हाई वोल्टेज है, और जिससे हमारी एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि हम लोग जो है वो रजिस्टर नहीं लगाते, हम लोग रजिस्टर रिमूव करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जिससे हमें मसला होगा। इसलिए हमने इस रजिस्टर को प्लेस कर देना है। इसी तरह एक पुल अप सर्किट भी होता है। आप लोगों की असाइनमेंट यह है कि आपने पुल अप सर्किट जो है इसको सेटअप करना है। इस वीडियो के अंदर हम जो है पुल डाउन सर्किट सेटअप करेंगे। आप लोगों ने इस तरह कनेक्शन कर लेने जिस तरह कि आपको ब्रेड बोर्ड के ऊपर शो किए गए हैं, और ऐसे ही मैंने जो है कनेक्शन कर लिए। सबसे पहले जो है हम इंटीजर टाइप वेरिएबल एलईडी पिन के नाम से डिक्लेयर करते हैं, जिसके हम 9 वैल्यू स्टोर करते हैं क्योंकि हमारी एलईडी जो है वो 9 पिन पे लगी है। अब हम इंटीजर टाइप वेरिएबल बटन डिक्लेयर करते हैं जो कि जिसके नाम 2 वैल्यू स्टोर करेंगे क्योंकि हमारा बटन जो है वो पिन 2 पे लगा हुआ है। एलईडी पिन को हम आउटपुट डिक्लेयर करेंगे और बटन को हम इनपुट डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमने इससे वैल्यू रीड करनी है। अब हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। अब हम इसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले पोर्ट सेलेक्ट कर लें और अपलोड पे क्लिक कर दें। कोड अपलोड कर दिया है। अब अगर जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट ऑन हो रही है। जब बटन को रिलीज़ करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, तो एलईडी लाइट ऑफ हो जाएगी। आप आर्डिनो के पिन 2 का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि उसके ऊपर हाई वैल्यू है कि लो, तो उसके लिए हम serial.begin की कमांड यूज़ करेंगे। serial.begin की कमांड क्या करती है, जब हम serial.begin यूज़ करते हैं तो ये कम्युनिकेशन इनिशियलाइज़ करती है आर्डिनो और कंप्यूटर के दरमियान, यानी आर्डिनो कंप्यूटर के दरमियान जो है हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। इसके 9600 का क्या मतलब है, ये बेसिकली ट्रांसफ़र रेट है, इसको बॉड रेट भी कहते हैं हम, यानी कि 960 कैरेक्टर्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हाईएस्ट बॉड रेट क्या है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो रही है 115200। serial.println की कमांड जो है हमने यूज़ की है, यानी कि जो हमने प्रिंट कराना है, हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो हम उसके वैल्यू लिखेंगे। मैं जो है डिजिटल रीड बटन की वैल्यू देखना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने serial.println के अंदर ये वैल्यू लिखी है, और उसके बाद मैं हाफ सेकंड का डिले डाल रहा हूं। तो अब जो मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद जो है आप सीरियल मॉनिटर खोल लें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल 0 वैल्यू आ रही है। जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तो अब देखें हमारे पास 1 वैल्यू आ गई है। सही, अब मैं बटन को रिलीज़ कर देता हूँ तो दोबारा पिन 2 के ऊपर 0 वैल्यू आ रही है। अगर मैं रजिस्टर रिमूव करता हूँ तो देखें मेरे पास जो हमने फ्लोटिंग की बात की थी, हमारे पास नॉइज़ आ जाएगी